बोलिए भोमिया जी महाराज की, बोलिए बस्ती नगर की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो श्री भोमिया जी महाराज हैं। तो सर्वप्रथम मैं श्री भोमिया जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और यहाँ पर जो भी भक्तजन निवास कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, उन सबके हृदय में भोमिया जी महाराज विराजमान है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी श्रद्धामती माताएं बहनें बैठी हैं, उनके हृदय में भी श्री भोमिया जी महाराज विराजमान है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कई दिनों से यज्ञ में छो तो थारे से मिल कौन पायो, सारा नीका तो छो थे, माइयो थे, सब हो गया, बात तो बढ़िया जी। देखिए सज्जनों, इस प्रकार के कार्यक्रम करने से हम सब में आपस में प्रेम का समभाव बढ़ता है, क्योंकि भंडारे, मेले, इन आयोजनों में हमारा द्रव्य यानी हमारा धन, हमारा समय और हमारा अन्न, तीनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर के वास्तव में भंडारा और मेला अच्छी तरीके से आयोजित हो पाता है। चलो ओके बोलो सर। तो यहाँ पर आप सब इतनी संख्या में उपस्थित हैं। ग्राम हासियावास में भोमिया जी महाराज का मंदिर है, सर्वविदित है, सर्वविदित है कि जिस प्रकार की सेवा हमारे हासियावास में भोमिया जी महाराज की होती है, ऐसी सेवा कहीं पर भी नहीं होती। क्योंकि मैं बता दूं, मैं सदा से इस गांव से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पर रोजाना कम से कम क्विंटल भर चुग्गा तो जानवरों को खिलाया जाता है। इस प्रकार का प्रेम है इन ग्राम वासियों का भोमिया जी महाराज के चरणों में, तो यह भी अनुकरणीय है और मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन आप प्रतिवर्ष करते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि यह आयोजन बिड़ले जो लोग होते हैं वही आयोजन कर पाते हैं। तो हासियावास ग्राम का नाम तो सदा सदा से श्री भोमिया जी महाराज के कारण और भोमिया महाराज की पूजा के कारण सदा सदा से जाना जाता है। आज आपने जो ये आयोजन किया है, बड़ा ही सुंदर दिव्य आयोजन किया है, क्योंकि इसमें आपका द्रव्य यानी पैसा, आपका समय, आपकी मेहनत और आपका अन्न, ये सारी चीजें मिलकर के ये भंडारा हुआ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो यहाँ पर हम सामूहिक रूप से हम सबकी मेहनत से कमाया हुआ अन्न खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी और हमारे बच्चों की जो बुद्धि है वो सर्वांगीण विकास की ओर जाएगी, सबका विकास होगा। मैं बाबा भोमिया के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव को सभी प्रकार से अन्न धन के भंडार भरते रहें, किसी के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, ऐसी कामना करता हूं बाबा भोमिया से। और यह भी कामना करता हूं कि हे भोमिया जी महाराज, अगले बार का जो कार्यक्रम हो इतना भव्य और दिव्य हो कि ये जो स्थान जो खाली दिख रहा है, ये स्थान खाली देखने को न मिले, ऐसी बाबा भोमिया से मैं कामना करता हूं। क्योंकि देखिए सज्जनों, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक उस परमेश्वर की, बाबा भोमिया की कृपा नहीं होती, तब तक वह कार्य संपूर्णता की ओर नहीं जाता है। चाहे आप कितना ही धन लगा लें, चाहे आप कितनी भी ताकत कर लें, जब तक उस परमेश्वर की, उस भोमिया जी महाराज की कृपा नहीं होती, तब तक कार्य संपन्नता की ओर नहीं जा सकता। देखिए, हम सब श्रद्धा रखते हैं और ये जो श्रद्धा होती है ना, वही हमें यहाँ पर ला करके बिठाती है। इतनी तादाद में हम और कहीं पर इकट्ठा नहीं होते, लेकिन भोमिया जी महाराज के प्रति जो हमारा विश्वास है, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है, उनके प्रति जो हमारी भक्ति है, वह हमें यहाँ पर ला करके बिठाती है। और मैं आपको बता दूं कि भोमिया जी महाराज, श्री देव नारायण भगवान, श्री तेजा जी महाराज, श्री हीरामल जी महाराज, इन सबका जीवन धन्य क्यों हुआ? इन सबको हम भगवान के रूप में क्यों मानते हैं? मनुष्य के रूप में ही आए थे ये, लेकिन इनको भगवान हम इसलिए मानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन का बलिदान गौ माता की सेवा के लिए किया था।
श्री देव महाराज ने, श्री हीरामल जी ने, श्री भोमिया जी महाराज ने, सभी ने अपने जीवन का समर्पण श्री गौ माता के चरणों में किया था। क्योंकि गौ माता सर्वदेवमयी गौ माता होती है, जिसके अंदर संपूर्ण देवी देवताएं निवास करते हैं। और ये गांव तो वैसे ही धन्य है, क्योंकि जब भी हम सब किसी भी कार्य के लिए आते हैं तो हमें यहाँ से भरपूर प्रेम और सहयोग मिलता है, बड़ा सहयोग और प्रेम मिलता है यहाँ से। तो गौ माता की हमेशा प्रत्येक आदमी को सेवा करनी चाहिए। और नौजवानों के लिए विशेष रूप से मैं जहां भी जाता हूं तो संदेश देता हूं कि नौजवान जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि युवा, और युवा का उल्टा करोगे तो क्या बनता है? वायु। और वायु सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र से आर पार जा सकती है। तो जो युवा नौजवान है वो मिलकर के और अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से यदि चाहें तो अपने गांव, बस्ती और हम जैसे जो हैं उनका भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति यदि अगर शराब इत्यादि की लत में लगा हुआ है, जो मदिरा पान करता है नौजवानी में, उन सबसे मेरा यहाँ करबद्ध निवेदन है कि भोमिया जी महाराज के श्री चरणों में आए हो तो अपनी उस लत को, उस मदिरा पान को यहाँ भोमिया जी महाराज के चरणों में छोड़ करके जाएं। यह भी दान श्री भोमिया जी महाराज के चरणों में लिखा करके जाएं कि महाराज मुझ में यह व्यसन है, मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं शराब इत्यादि पीता हूँ, तो मैं आज आपके चरणों में सौगंध खा करके जा रहा हूँ कि मैं इस मेले से, आज के इस दिन से मैं शराब नहीं पीऊंगा। वास्तव में आपका यहाँ आना सार्थक होगा। ये जो माताएं, बहनें और जो भाई बुजुर्ग, जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। और देखना, अगर एक भी व्यक्ति ने यहाँ पर इस प्रकार का दान किया तो अगली बार आपका पूरा परिवार इस भंडारे में आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और आप सभी ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान शराब मुक्त हो जाए? चाहते को नहीं चाहते? हाथ खड़ा करो मेरे साथ। जो जो ये चाहता है कि हमारे नौजवान शराब मुक्त हो जाए, जो एक बार मेरे को हाथ खड़ा करके दिखाएं और जोरदार जयकारा लगाएं कि भोमिया जी महाराज ऐसी कृपा करें कि हमारे नौजवानों की जो मति भ्रष्टता की ओर जा रही है वो पवित्रता की ओर आए। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री भोमिया जी महाराज की, बोलिए गौ माता की। इसी प्रकार से आप सभी प्रेम एवं मान सम्मान के साथ में ये कार्यक्रम करते रहे। और देखिए, आपसी भाईचारे को हमेशा साथ में लेकर के चलना चाहिए। मुझे यहाँ से सूचना गई कि साहब आपको मुख्य अतिथि के रूप में बनाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो एक सेवक हूँ, मुझे तो सेवक के रूप में बुला लोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और कहते हैं कि आप महाराज जी, ऐसा देखिए महाराज जी के तो चरणों की मैं बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो एक सूक्ष्म सा व्यक्ति हूँ जिसे आप सभी प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के पीछे मैं भागा दौड़ता हूँ। उस प्रेम के पीछे मैं 20 घंटे तक, 24 घंटे तक कार्य करने की क्षमता रखता हूँ। तो गौशाला के अंदर मैं जितना हो सके उतनी मेरी सेवा करता हूँ। आप सभी भी आए, गौशाला पधारे, देख करके आए, वहाँ जैसा बन सके अपनी शारीरिक, आर्थिक, हर प्रकार की वहाँ पर सेवा करें। क्योंकि वह गौशाला, श्री बालाजी गौशाला आप सभी के सहयोग से ही बनकर के तैयार हुई है और आप सभी के सहयोग से ही वो अनवरत उन्नति की ओर चलेगी। तो सभी बहुत ही उत्कृष्ट पात्रता के अधिकारी हैं, सभी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और भगवान भोमिया जी से यही निवेदन करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊं तो ये ग्राउंड है ना, जो खाली नहीं दिखे, इतनी भीड़ हो भोमिया जी महाराज के श्री चरणों में कि यहाँ पर जनता का अपार जन सैलाब उमड़े। प्रसादी करने के लिए इतनी जनता आए कि हमारे कार्यकर्ता कम से कम 100-200 कार्यकर्ता उनको प्रसादी करने के लिए लगे रहे। बोलिए भोमिया जी महाराज की, बोलिए बस्ती नगर की। और जो यहाँ पर आपका महाशय जी इस प्रकार जो सांस्कृतिक रूप से मनोरंजन भी कर रहे हैं और जो ज्ञान भी दे रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से नमस्कार करता हूं कि आपने हमारी संस्कृति को अभी तक जीवित करके रखा है। तो ये भी आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि इस संस्कृति को आगे भी जो हमारे जैसे जो नौजवान जो इच्छुक हैं उनको भी सिखाते रहो, नहीं तो ये भी लुप्तता की ओर चली जाएगी।
तो इसका आदान प्रदान करें और आप महासियों का आनंद लो। मैं समय, आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, हृदय से आपका धन्यवाद, आभार। ना बोल दो तो थोड़ा सा ये दानदाताओं की छुट्टी है, थोड़ी देर